और हिमाचल प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड के हरिद्वार में भी मामला सामने आया है। अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। आपको बता दें, इसीलिए वहां पर जो लोकल लोग हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी दिख रही है और जमकर विरोध कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। हिमाचल से हरिद्वार देखिए कितने अवैध, ये बड़ा सवाल है। अभी तक हम हिमाचल के संजौली का ही मामला बता रहे थे, लेकिन अब हरिद्वार में भी ऐसा ही मामला दिख रहा है। अवैध मस्जिद पर हथौड़ा चला, लेकिन ये कितने अवैध निर्माण हैं जिनको चिन्हित करना अभी बाकी है, जिन पर हथौड़ा चलना है, बुलडोजर चलना है। ये तस्वीरें आप देखिए, पुलिस महकमा वहां मौजूद है। लोगों में आक्रोश बहुत जबरदस्त था। लोग कह रहे थे कि ये सब नहीं चलेगा, आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और फिर अपने मनमाने तरीके से वहां पर निर्माण शुरू कर देते हैं। ऐसे में लोगों की विश्वास के साथ ये बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन आप देखिए कैसे यहाँ पर हथौड़ा चल रहा है। एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है ना, तो इनको पहले बताइए, इसके बाद अब स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे जब तक अपनी प्रॉपर अनुमति नहीं ली। तो कुछ दिन पहले शायद यहाँ पे दीवार बनाते हुए हमने हटवा दी थी। अभी हमको शिकायत मिली कि इन्होंने जो आगे इसको बढ़ा दिया है, उनको 3 शेड वाला कर दिया। तो आपके सामने ही उसको 3 शेड में हटा दिया है। थोड़ा सा बच गया क्योंकि आज जो है लाइट की मरम्मत हो रही है, इधर से जो विद्युत विभाग कुछ मरम्मत का कार्य कर रहा है, इसलिए शायद 5:30-6 बजे तक लाइट आने वाली है। क्या सर कोई अनुमति थी मस्जिद बनाने की? नहीं है, वही इसीलिए तो नहीं है कि इनका कहना है कि अनुमति है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति है नहीं। तो हरिद्वार में जो अवैध निर्माण है उस पर हथौड़ा चला है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिर क्या है। हरिद्वार के लक्सर में यह अवैध मस्जिद बनी हुई है। सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद बनी वो भी सरकारी जमीन पर। प्रशासन ने कई बार अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम के बाद अवैध निर्माण हुआ। अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद भी अवैध निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण का विरोध किया, जिसके बाद आपको बता दें कि एक्शन लिया गया। यानी कि विरोध के बाद सक्रिय हुआ जिला प्रशासन। जिला प्रशासन के सक्रिय होने के बाद इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। तो आपको बताया, जांच में निर्माण को अवैध पाया गया। जांच की गई, उसके बाद जो निर्माण किया गया था वो अवैध पाया गया, जिसके बाद आपको बताएं कि किस तरीके से अवैध पाए जाने के बाद उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया। यानी कि जो अवैध निर्माण था उसको प्रशासन ने ध्वस्त किया है। तो इस तरीके से यह अवैध निर्माण का मामला हरिद्वार में भी सामने आया, जहां पर स्थानीय लोग जो थे वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। और आक्रोशित नजर आने के बाद जब उन्होंने शिकायत की और फिर उसकी जांच की गई, जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उसके बाद जांच में यह अवैध पाया गया और उसको ध्वस्त किया गया। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको हरियाणा के रोहतक से बताते हैं, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है और इसी फायरिंग में 3 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरियाणा के रोहतक से, जहां पर फायरिंग हो जाती है। गैंगवार में फायरिंग की आशंका व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। ये जानकारी आपको दे दें, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, राहुल बाबा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। हरियाणा के रोहतक का ये मामला है, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी मिल रही है। गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। गैंगवार में फायरिंग की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोहतक में ताबड़तोड़ फायरिंग की जानकारी, गोली लगने से 3 लोगों की मौत हुई। अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहीं पर दम तोड़ दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद से दहशत फैल गई है। सूचना आई है कि यहाँ पर शराब के ठेके पे फायरिंग हुई है और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें 3 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। 2 लोग अभी घायल हैं, इनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। तो मैंने भी अभी मौके का निरीक्षण किया है। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कितने लोग फायरिंग करने आए थे, लेकिन हाँ 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं कि फायरिंग करने आए थे। और उनका क्या नाम है और क्या उनका उद्देश्य है, वो सारी उसके बारे में अभी पड़ताल की जा रही है। और सारी पुलिस अलर्ट है इस समय, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी शूटर्स को हम पकड़ें भी और इनका हम सख्त कार्रवाई कानून के तहत करें। और इसी बीच कर्नाटक के दावणगेरे की बात करते हैं, जहां पर पथराव हुआ। यानी कि गणेश विसर्जन के दौरान, जब गणेश विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा था, उस दौरान पथराव हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए, अभी तक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब कर्नाटक के दावणगेरे में पथराव के बाद तनाव वहां पर बढ़ गया है। आपको बता दें, गणेश विसर्जन का जो त्योहार है वो जमकर मनाया जा रहा है, जुलूस निकल रहे हैं। ऐसे में हिंदू आस्था के कितने दुश्मन हैं, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए कैसे पत्थर फेंके गए हैं। ये कौन है लोग? ये नफरती पत्थरबाज कौन है? ये कहां से आए हैं जिन्होंने इतने पत्थर फेंके कि मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया गया और इसके बाद तनाव बढ़ गया।
विसर्जन पर पथराव किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू त्योहार मनाने की इजाजत नहीं है? अगर ऐसे हिंदू धर्म से जुड़ा जुलूस निकलेगा तो क्या उन पर पत्थर फेंके जाएंगे? राज्य बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन तरीका एक ही है, पैटर्न एक ही है। और ये नफरती पत्थर आखिर कब तक इस तरीके से बरसाए जाएंगे? आखिर कब जाकर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी? इन लोगों में कानून का कोई डर नहीं है, कोई दहशत नहीं है। कानून की किस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ये पथराव हुआ और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके की हरकतें सामने आती रही हैं जब पथराव किया जाता रहा है। गणेश विसर्जन यात्रा हो या आपको बता दें कि कुछ भी ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हो, कई बार ऐसे पथराव की स्थिति देखने को मिली है। अब विसर्जन यात्रा पर पत्थर फेंके गए। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के दावणगेरे में पथराव हुआ है, जिसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति है। 10 पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है, यानी कि 10 लोग उसमें घायल हुए हैं। रोकने की जब कोशिश की गई तो उसमें पथराव को रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी मिली है। तो आप देखिए कि किस तरीके से अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई कर्नाटक के दावणगेरे में, जहां पर पथराव हुआ। और इसको हिंसा ही कहेंगे कि पथराव के बाद कई लोग उसमें घायल भी हुए हैं। किस तरीके से भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, यानी कि अराजक तत्व मौजूद हैं और लगातार वहां पर पथराव कर रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और अब बात यूपी की कर लेते हैं, जहां पर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जो जुबानी जंग है वो तेज होती जा रही है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है, वहां अखिलेश यादव डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। बिल्कुल, पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ठोको वर्सेस रोको की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ। हमारे माननीयों को लगता है कि सियासत के संग्राम में सब जायज होता है, तभी तो माफिया और मठाधीश से लेकर राजनीतिक लड़ाई अब कुत्ते की दुम और स्पेशल फोर्सेस में भी जाती देखने तक आ चुकी है। कैसे योगी की एसटीएफ में अखिलेश को ठोको फोर्स दिखाई देती है, वो आपको बताएंगे। पहले सुनाते हैं कि माफिया पर कैसे योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। अब देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। तस्वीरें तो अखिलेश जी पूरे देश ने देखी हैं। किसने माफिया अतीक को सांसद बनाया और कौन माफिया मुख्तार की मौत पर आंसू बहाने गया। खैर, यूपी में उपचुनाव है तो अब एनकाउंटर का जातिकरण और जाति की राजनीति का बोलबाला रहेगा। तभी तो सपा के मुखिया ने यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स को योगी की ठोको नीति को अंजाम देने वाला करार दे दिया। अखिलेश यादव को स्पेशल टास्क फोर्स में भी जाति दिखाई देने लगी। अखिलेश ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बता दिया। अखिलेश ने कहा कि ये एसटीएफ कुछ कृपापात्र लोगों का व्यक्तिगत बल बनकर रह गया है, जिनकी 10% हिस्सेदारी देश की जनसंख्या में है। उनको एसटीएफ में 90% पोस्टिंग दी गई है।